तो या आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदा ने हम लोगों को इतना सही सलामत यहाँ तक लाने में साथ दिया और साथ साथ हमारे साथ आया। खुदा हम उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ तक सही सलामत आए और यहाँ भाई रॉबर्ट और स्वीटी के परिवार ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद गीतों में और इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद आज के दिन के धन्यवाद देते हैं कि ये मीटिंग हमारे घर में हो चुका है पिता। इसी तरह जिस तरह दोनों ब्रदर यहाँ पर आए हुए हैं उसी तरह पिता आपने अच्छे से पहुँचाया, उसी तरह उन्हें घर पे भी अच्छे से पहुँचाया। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं अपने परिवार के लिए पिता। हम जानते हैं शैतान पूरी जोर लगाए हैं कि इस घर में मीटिंग बंद हो सके, लेकिन मेरे पिता आपका अनुग्रह इस घर में हमेशा बना है। इस घर में मीटिंग की शुरुआत हुई है पिता, तो जब तक खुदा मुझे सांसें नहीं है इस घर में मीटिंग होती रहे पिता। पिता हम अपने परिवार के एक सदस्य को आपके चरणों में डालते हैं पिता। इसी तरह जितने भी हमारा झुंड है पिता, जो इस मीटिंग को देख रहे हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े हुए हैं खुदावन विश्वास की, उनके जीवन में भी कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है पिता, इसी टाइम छुई और उनको चंगाई दीजिए पिता। हम दुआ करते हैं ब्रदर अपने याजक के लिए पिता, उनकी कोई भी तकलीफ, कोई भी शैतानी ताकत पिता वो छू ना सकती, क्योंकि पिता उनके द्वारा ही हम लोग वचन में आगे बढ़ रहे हैं पिता। यीशु मसीह हमारे दोनों जो ब्रदर हैं पिता, उनको सही सलामत घर में पहुँचाइए पिता। हमारी छोटी सी दुआ को सुनने कबूल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत है आशीष तुझे चाहते हैं, उससे तुझसे आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई मेरा दिया बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है ना दिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताई की है, रही निकम्मे जब भाई की है। हमने बहुत खताई की है, रही निकम्मे जब भाई की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम वो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी।
हम लोग सलाम गाते हैं, हम लोग सलाम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तुम्हें, बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तुम्हें, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है, अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक और दिन दिया है। हालेलुया। कोशिश करें और अपने जीवन का धन, अपने जीवन का बल और अपनी सारी बुद्धि लगाएं। मेरे पीछे बोले, कोशिश करें अपने जीवन का बल, जीवन का बल, अपने जीवन का धन, अपने जीवन का धन और अपने जीवन की बुद्धि, अपने जीवन की बुद्धि, सब कुछ लगाएं सब कुछ लगाएं और एक पल एक दिन एक पल और एक दिन अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करें। अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करें। तब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप कर पाएंगे? तब मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलना नहीं। क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? जिस बल पे, जिस बुद्धि पे, जिस धन पे हम घमंड करते हैं, आप उसको पूरा लगा दीजिए। लेकिन एक सेकंड या एक दिन या एक पल, क्या कोई मनुष्य अपने आप को, अपना पूरा धन, अपनी बुद्धि, अपना बल लगा के एक सेकंड भी जीवित रख सकता है? क्यों सिस्टर, रख सकता है कोई? है? क्यों भाई? लेकिन हम एक सेकंड नहीं, एक पल नहीं, बचपने से आज तक बढ़ते आ रहे हैं और जीवित हैं, और आने वाले समय में भी पिता हमें बहुत आयु से लंबी आयु देगा और अच्छा जीवन देगा। तो ये कौन है जो मुझे मेरा सब कुछ बल, बुद्धि और हर चीज लगाने पर भी मैं इस सेकंड जीवित नहीं रह सकता, आज तक मुझे जीवित रखे? कौन है ये? यही बात हमारे और आपके अंदर अगर उत्पन्न हो जाए, मैं कह रहा हूं उत्पन्न है कि नहीं ये आप जानते हैं, लेकिन अगर उत्पन्न हो जाए ये बात कि मुझे आज तक जीवित रखने और आज तक चलाने वाला और हर दिन भोर की नई किरण देने वाला कौन है, बस इस बात को अगर आप आज अपने हृदय में पूछ ले तो आज आप यीशु मसीह को जान जाएंगे। लेकिन क्या है, हम दिनों को तो जीते हैं, लेकिन उन दिनों को हम जी रहे हैं, हम जीवित हैं, हम सब कुछ हमें पिता दे रहा है, पहचानते नहीं। बस इसी बात को लेके दाऊद ने कहा
क्या कहा? दाऊद ने कहा, किसने कहा? दाऊद ने क्या कहा? मुझे अपने आयु के दिनों को गिनने की समझ दे। समझ दो। मुझे मेरी आयु के दिनों को गिनने की समझ दो, क्योंकि मैं जी तो रहा हूं, मैं दिनों को जी तो रहा हूं और प्रतिदिन हर भोर की एक नई किरण को देखता तो हूं, लेकिन मैं उन दिनों को समझ नहीं पा रहा। मेरा मन आता है, मेरा बुद्धि करती है कि ये दिन पार हो गया, अब कल फिर उठेंगे, और इस तरह से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। अगर आप एक एक दिन के मीनिंग को समझें, अगर एक एक दिन की वैल्यू को समझें, तो आप यीशु मसीह को जानेंगे। क्योंकि सच और हकीकत क्या है? हकीकत ये कि हम बिना खुदावन यीशु मसीह के कुछ भी नहीं है। आवाज अगर क्लियर आ रही हो तो लिख दीजिए, वॉइस क्लियर है। कुछ भी नहीं है। आइए हम एक कोरस गाएंगे। खाली हो भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हो भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं प्रार्थना, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको ये दिन दिया कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह को जाने और उसके वचन में बढ़े। बहुत जरूरी है खुदा के वचन को जानना। वॉइस क्लियर आ रही है? लिख दीजिए, वॉइस क्लियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपना बहुत बुद्धि लगाई, समझ लगाया, बल लगाया, धन लगाया, लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में एक निराशा को देखते हैं।
और शैतान हमें उस निराशा और उस आशाहीन वाला मन देता है ताकि तुम किसी ना किसी तरीके से संदेह करो, चिंता करो और मेरे वचन में बने ना रहो। हमेशा याद रखें, शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के वचन के निकट आए, अर्थात आप ज्योति के कामों को देखने पाए और आप ज्योति के द्वारा उत्पन्न होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई, सही है। और यही बात है कि आज घरों में, जैसा हम आ रहे थे बहन स्वीटी भाई रॉबर्ट के घर मार्ग पे थे, तो हम बाइक में यही बात कर रहे थे कि घरों में शैतान अर्थात लोमड़ियां घुसी हुई हैं और वो लोमड़ियां, वो शैतान केवल एक चीज कर रहे हैं, अविश्वास को उत्पन्न कर रहे हैं। जहां थोड़ा सा विश्वास हमारा बढ़ता है वहां तुरंत शैतान आकर हमें एक ऐसा काम दिखाता है जिसके द्वारा हम फिर से उस अंधकार में चले जाते हैं। और घरों में ये आत्मा, घरों में ये दुष्ट पूरी रीति से घुसा हुआ है। और आज हमने अपने घरों में, अपने जीवनों में उस अंधकार को प्रिय जान लिया। क्या जान लिया? प्रिय जान लिया। अब बताइए, कोई अंधकार को प्रिय जानता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया। यूहन्ना और उसका तीसरा अध्याय, यूहन्ना 3 और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3, यूहन्ना 3 19, यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:19। तीन भाई, तीसरा अध्याय, यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय 19वीं आयत। हाँ, यूहन्ना 3:19। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामा प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने देखा दंड की आज्ञा, किसकी आज्ञा? दंड की आज्ञा। कोई अंधकार में रहना चाहता है?
क्यों भाई रॉबर्ट? कोई अंधकार में रहना चाहता है? सब लाइट चाहते हैं, सब ज्योति चाहते हैं। कोई अपने जीवन में बुरा करना चाहता है? कोई अपने जीवन में विपत्ति को देखना चाहता है? कोई अपने जीवन में बीमारी को देखना चाहता है? कोई अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को अपने साथ रखना चाहता है? कोई अपने जीवन में गाली बकना चाहता है? लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में ये सारी चीजें हैं। ताली बजाएं। जब हम नहीं चाहते, इन सारी चीजों को नहीं चाहते, तो ये हमारे जीवन में है क्यों? क्या कारण है भाई? क्या कारण है? आप देखिए कारण क्या है। हम इन चीजों को नहीं चाहते। अब जैसे कि ये लैंप रखा है, क्यों भाई रॉबर्ट? ये लैंप रखा है। अब आप चाहेंगे कि मैं नहीं, आप चाहें कि ये इस कमरे में ना रहे, तो आप उसे उठा के हटा देंगे तो ये कमरे में से चला जाएगा। ठीक है ना? गया कि नहीं गया? गया। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ये यहां रहे, तो आपने रख दिया यहां है। तो अगर आप चाहेंगे कि ये ना रहे, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? हटाने के लिए क्या करेंगे? उठेंगे, चलेंगे, पकड़ेंगे, बाहर करेंगे, है ना? कि केवल देखने मात्र से कि लैंप को देखते रहो, बैठे देखते रहो, हटो हम तुमको नहीं चाहते, तुम लैंप यहाँ रहे, हटो, तुम हट जाओ यहाँ से। रोज आप इसके पास आके 10 बार कहें, 100 बार कहें लैंप के पास कि तुम हटो, वहां बाहर जाओ। ये अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिलेगा? नहीं, थोड़ा सा हिल जाएगा अगर रोज कहेंगे आप। बिना उठाए बिना बाहर रखे नहीं जाएगा। नहीं, अगर आप रोज 100 बार कह रहे हैं कभी नहीं जाएगा। नहीं, जरा सा तो हिलेगा। रॉबर्ट भाई कह रहे हैं कि लैंप से मैं रोज 100 बार कहूंगा और डेली 100 बार कहूंगा, तब भी ये जरा सा नहीं हिलेगा। रॉबर्ट भाई कह रहे हैं इसको उठा के जब मैं बाहर रखूंगा तब ही जाएगा। ओ माय गॉड, ताली बजाएं। ठीक इसी तरीके से मैं अपनी विपत्ति को लाख कहता रहूं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों, वो विपत्ति एज इट इज बनी रहेगी, वो अंधकार एज इट इज बना रहेगा, जब तक मैं उठकर उस अंधकार से ना निकलूं। भाई समझ रहे हैं आप? सिस्टर समझ रही हैं आप? सिस्टर आप समझ रही हैं? लाइट चली जाती है तो हम सब एक कमरे में लाइट जला के बैठते हैं, कहते वहां के लोग भी इधर आ जाओ क्योंकि वहां अंधेरा है। ठीक इसी तरीके से अंधकार से निकलने के लिए आपको विश्वास के साथ काम करना होगा। आमीन। और जब तक आप विश्वास के साथ काम नहीं करेंगे, आप अंधकार में बैठे रहेंगे। आप लाख कहते रहेंगे, क्या पता नहीं क्यों प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु से मांगते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, हम बोल रहे हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे। और आपने कहा लाख बोलते रहेंगे, 100 बार खड़े होकर इस लैंप के सामने जाएंगे, लेकिन ये लैंप हिलेगा नहीं। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन का अंधकार, जब तक हम विश्वास को काम के द्वारा, अर्थात विश्वास बिना काम के है मरा हुआ, और काम बिना विश्वास के कारण मरा हुआ है। इसलिए कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा, और दंड की आज्ञा का क्या कारण है? कह रहा भैया क्या कारण है भैया? हमने तो कैंडल भी चढ़ाई थी, हमने तो अगरबत्ती भी चढ़ाई थी, हमने तो भैया चेहरा देखा आपने चेहरा देखा, हमने तो भैया नहा धो के माला चढ़ा के प्रार्थना भी करी थी।
ताली बजाइए, मजा आती कि नहीं? ये ताली ऐसे बजती है, ऐसे। हमने सब कुछ करा, लेकिन तब भी कारण क्या? बाइबल में लिखा, वचन में लिखा। भाई रॉबर्ट भाई पढ़े, बाइबल में वचन में क्या लिखा, पढ़े। यहाँ से लिखिए 19 आयत, पढ़े 19 आयत, ये यहाँ से पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण, क्या कारण? बाइबल बता रही कारण। ये दंड, ये विपत्ति, ये अंधकार, ये घटी, क्या देखा आपने? ये क्यों है? इसका कारण क्या है? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और पढ़ो भाई। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। जो आप और हम, याजक को देखें भाई, याजक को देखें, आप और हम ये तो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जगत में आया। यस भाई रॉबर्ट, विश्वास करते हैं कि नहीं? है विश्वास कर कि यीशु मसीह जगत में आया। जी। सिस्टर विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह जगत में आया। आमीन। देखिए, दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई। ओ माय गॉड, अगर ज्योति जगत में आई, भाई रॉबर्ट, नहीं आगे ना पढ़िए, इधर देखिए, अगर ज्योति जगत में आई, अगर यीशु मसीह इस जगत में आया, तो मेरे जीवन में अंधकार क्यों? आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हर अंधकार को दूर कर सकता है? आमीन है कि नहीं भाई? आमीन, आमीन। आज चट्टान को तोड़ के लाल समुद्र को तो भागों में करता है। कोई विपत्ति, कोई अंधकार, कोई दुष्ट, कोई भी शक्ति उसके सामने रुक नहीं सकती। क्या बोल रहा है कि ज्योति जगत में आई और इस जगत में मैं हूं, तो अगर वो आया तो मेरे जीवन में अंधकार। यही तो बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और बाइबल में लिखा कि ज्योति जगत में आई, तो मेरे जीवन में अंधकार की। इसका कारण अगर हम जान जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। कौन पिता है जो अपने पुत्र को अच्छी वस्तु ना दे? भाई रॉबर्ट बताइए, इस संसार का कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को अच्छी वस्तु ना दे? मेरा भी पिता है, आपका भी पिता है। और मैंने अपने जीवन भर देखा कि मैं चाहे आज भी बड़ा हो गया हूं और मेरा पिता है, मैं उससे कभी कभी ऊंची आवाज में बात कर लेता हूं, कभी कभी कर लेता हूं, गुस्सा आ जाती है, मैं मनुष्य हूं। जबकि अपने पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने पिता से अब शब्द बोल ही देता हूं। क्यों भाई रॉबर्ट, क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं मिट्टी हूं, मैं मनुष्य हूं। लेकिन मैंने अपने जीवन भर मैंने एक चीज देखी, पूछे भाई क्या? कि मैंने अपने जीवन भर एक चीज देखी कि मेरे पिता ने मुझे सबसे उत्तम चीज जीवन भर में मुझको दिया है। भला उसके पास हो या ना हो, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ आज तक मेरे पिता ने मुझे संसार की सबसे उत्तम वस्तु देने के लिए परिश्रम किया। यस नो? यस नो भाई रॉबर्ट? भला मैं अपने पिता से ऊंची आवाज में बोल दूं, भला मैं अपने पिता के विरोध में थोड़ा सा क्रोध कर दूं, लेकिन बाद में मैं सोचता हूं मैंने गलत किया। मैं बाद में सोचता हूं मैंने गलत किया, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सबसे उत्तम उत्तम चीजें दी हैं। तब खुदा का कलाम कहता है, जो तुम्हारा संसार का पिता बुरा होके तुम्हें अच्छी वस्तु देता है। तो अगर यीशु मसीह इस जगत में आया, अर्थात बाइबल में लिखा ज्योति जगत में आई, मानते हैं वो हमारा पिता है? क्यों भाई, मानते हैं वो हमारा पिता है? हमारा पिता है। मानते कि नहीं? मानते कि नहीं?
जब हमारे संसार का पिता हमें अच्छी वस्तु देता है, तो वो जगत का पिता जो ज्योति जगत में आई, अगर वो आया और है, तो हमें उत्तम वस्तु क्यों नहीं मिल रही? आपने दो पुत्रों की कहानी सुनी होगी बाइबल में, दृष्टांत, कहानी नहीं, दृष्टांत, सॉरी खुदा, क्योंकि बाइबल में कोई कहानी कथा नहीं है, बाइबल में दृष्टांत है, अर्थात ये सच्चा है। दो पुत्रों की कहानी सुनी होगी। एक पुत्र तो अपने पिता के साथ हमेशा रहता है, हमें नहीं, लेकिन एक पुत्र कहता है मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं जाऊं। अब वो अपने पिता से दूर रहने के कारण कहां चला गया? सुअरों के भोजन को खा रहा। क्या उस समय जब वो सुअर का भोजन खा रहा था, तो उस समय उसका पिता जीवित था? बाइबल बताती था। आमीन है, आमीन है कि नहीं? उसी जगत में, उसी संसार में जिस कोने पे वो सुअर का भोजन खा रहा था, कहीं ना कहीं उसका पिता था। और तब उसे वो स्मरण आया कि मैं अपने पिता के घर में होता। ओ माय गॉड, मैं अगर पिता के घर में होता तो पिता के घर में मेरे नौकर भी इससे अच्छा भोजन खाते। तो कहीं मैं अपने पिता के घर से बाहर तो नहीं चला गया? कारण क्या है भैया ये विपत्ति? कारण क्या है ये अंधकार? भाई वो आया तो मेरे जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में संदेह नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में विपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने पिता के साथ में हूं तो मेरे पिता की वचन कहता है कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम भोजन दूंगा। और अगर मैं उत्तम भोजन नहीं कर रहा तो जरूर से जरूर कहीं ना कहीं मैं अपने पिता से दूर हूं। कारण क्या है? दंड का कारण क्या है? जब हम अपने पिता से दूर होते हैं ना, तो ये संसार की आत्माएं, संसार का दुष्ट हमें नीचा करता है, हमें डाउन करता है, हमें दिखाता है कि तेरा कोई वजूद नहीं। ये सुअर देख रहा है, सुअर, हाँ, ये सुअर पहले खाएंगे। देखिए दुष्ट क्या दिखाता है, ताली बजेगी कि नहीं? दुष्ट क्या दिखाता है? सुअर पहले खाएंगे और सुअर खाने के बाद वो जो बचेगा वो तू खाएगा। एकदम संसार में का दुष्ट हमें एकदम नीचा कर देता है। लेकिन हमारा पिता क्या कहता है? तू मेरी सृष्टि है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तू कहीं पर भी होगा मैं तुझे खींच लाऊंगा। तू चाहे जितना पाप में गिरा होगा, तू चाहे जितना अंधकार में पड़ा होगा, तू चाहे जितने भी पापों से गिरा होगा, मैं एक भी पाप स्मरण तक ना करूंगा, क्योंकि तू मेरे हाथों की बनाई हुई सबसे अनमोल रचना है। ये शैतान नहीं कहेगा? क्यों भाई रॉबर्ट, ये शैतान कहेगा? ये शैतान कभी कहेगा? नहीं कहेगा। लेकिन एक है जो कह रहा है। वो है कौन? वही खुदा जो जगत में आया। क्या कारण है? ये दंड, ये विपत्ति, ये घोर अंधकार जो हमारे घर में, हमारे जीवनों में, इसका कारण क्या है? पढ़े वचन, पढ़े भाई 19वीं आयत, 19 आयत यहां से। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ये देखिए, भाई ज्योति जगत में आई, तुम्हारा स्वर्ग का पिता आया, यीशु नाज़री आया, उसको प्रिय जानो, उससे लिपटे रहो। क्या पिता ने कभी मारा नहीं आपको? भाई रॉबर्ट आपको मारा ना? पाइप कुछ याद आया? नहीं याद आया? तो याद दिलाएं हम। वो जो पानी वाला पाइप, नीला पीला हरा गुलाबी, उससे मार खाए हम। आप खाए? नहीं मार खाए आप?
अरे नहीं देखिए, झूठ ना बोलिए, हम सब बता रहे हैं। भाई रॉबर्ट से पूछ रहे हैं हम, आपको, आप कहीं दूर गई होंगे तब मारा होगा, लेकिन पिता ने मारा जरूर होगा। पाइप से मार खाए कि नहीं खाए? आज आप बच्चन में बैठिए तब आपको ये पता चल रहा है कि पाइप से मार खाए, नहीं तो आपको तो मालूम था अभी तक नहीं खाए। हम तो पाइप से मार खाते थे। पापा ने पानी का पाइप जो है वो बना के रखा था, और हम लोग सब भाई, तीनों भाई और बहन एक जगह टांग के रखा था। पाइप हरा गुलाबी कलर बदलता रहता था। ताली बजाओ, ऐसे बजती ताली। पाइप का कलर बदलता रहता था, कभी हरा होता था, कभी गुलाबी होता था, कभी नीला होता था, लेकिन पाइप की हाइट नहीं बदलती थी। पाइप की हाइट इतनी रहती थी, और ये हाइट का पाइप टंगा रहता था। हम लोग को मालूम रहता था ये पाइप पड़ेगा, अगर गलत काम करेंगे तो पड़ेगा। क्या करेंगे तो पड़ेगा। और पापा जब मारते थे ना पाइप से, तो ऐसा नहीं कि छुआ दिया, तो ऐसा ना करना, इस पाइप को पूरी ताकत से मारते थे। यहाँ नेकर पहने रहते थे, यहाँ लाल ददोर, क्या बोलते, ददोरा। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आपके ब्रदर रोहित की बात बता रहे हैं, यहाँ लाल ददोरा पड़ा रहता था, एकदम लाल निशान हो जाता था, और सिसकियां लेके रोते थे। तो जब पापा पाइप से मारते थे तो हम घर छोड़ के भाग जाते थे क्या? क्यों भाई रॉबर्ट? तो जब छोटी मोटी चीजें आती हैं, अंधकार आता है, बना रहता है, तो हम अपने पिता के वचन को पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं? प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हैं? वचन को सुनना क्यों छोड़ देते हैं? नहीं हम नहीं सुनेंगे, नहीं हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ भी फायदा हो रहा है। अरे ये बाइबल, ये वचन, ये किताब नहीं है कि इसको हम आज बंद ना पढ़ दें या कल ना छूट पड़े। ये पिता है हमारा। और कौन पुत्र है जो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता? ये आप किताब समझे क्या? ये तो काले अक्षर और सफेद पन्ने से लिखी हुई किताब दिख रही है, और क्या? तो पता नहीं क्या कह रहे हो। अरे ये काले अक्षर, ये सफेद पन्नों से किताब नहीं लिखी है, ये उसका मांस और उसका लहू है। ये यीशु मसीह है, अर्थात ये प्रकाशन है, अर्थात ये वचन है, ये वो वचन है जिससे मैं जीवित हूं। आप इस देह को देख रहे हैं, एक दिन ये देह गिर जाएगा, लेकिन ये वचन सदा जीवित रहेगा। पौलुस ने कहा देखो तुम मुझको तो मार सकते हो, लेकिन वचन को कभी नहीं मार सकते। ये हमारा पिता है। उसने अपनी देह को, अपने लहू को, अपने जीवन को इस सियाही के रूप में छाप दिया कि अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आप कहां है यीशु मसीह? कहां है? जगत में है? कहां है? ये है, आपके पास है, आपके सामने है। उसने कहा मैं तेरे पास हूं, उसने कहा मैं तेरे बगल में हूं, उसने कहा तू जिस समय पुकारेगा उस समय मैं तेरी सुन लूंगा। उसने कहा मेरे कान इतने छोटे नहीं हो गए कि तेरी प्रार्थना सुन ना सके। उसने कहा मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुझे देख न सके। उसने कहा मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझे थाम ना सके। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के तेरी रक्षा करूंगा। ये खुदा हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम अंधकार के काम में बने हुए हैं। और आप मुझे बताइए सिस्टर, अंधकार में कुछ दिखाई देता है? कहां यीशु दिखाई नहीं दे रहा? कह रहा ज्योति जगत में आई, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा भैया। अगर होता यीशु मसीह तो सच में हमारे काम तो हो जाते। तुम्हें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुम अंधकार में हो। आप अच्छा खासा देख रहे हैं, अभी घोर अंधकार हो जाए आप एक कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। अरे छोड़ो बात, भाई रॉबर्ट से क्या एक्टिवा उठाइए, तुरंत उठाएंगे, चाबी ले लेंगे तुरंत। हमने कहा बैठिए, बैठ गए। हमने कहा सल मारिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हाँ स्टार्ट हो गई। हमने कहा आंखें बंद करके एक्सीलेटर लीजिए, हमने कहा आंखें बंद करके एक्सीलेटर लीजिए। भाई रॉबर्ट
अरे आपको तो अपने मोहल्ले की सड़क मालूम होगी, बस आप एक काम करिए, एक्टिवा उठाइए और यहाँ से खड़े रहिए, आपके 1 2 3 आगे बंद करके आप सीधे बस चले जाके मोड़ लीजिए गाड़ी, बस इतना कर लीजिए। कर लेंगे। कर लेंगे? नहीं, अरे कुछ नहीं चलना, बस बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। पर यहाँ से आपको वहां रोड तक जाना, फिर गाड़ी मोड़ना, बस इतना नहीं चल पाएंगे अंधकार में, क्योंकि आंखें बंद करेंगे अंधकार हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बाइबल ने कहा कि आज्ञा क्या है, दंड क्यों आ गया? अंधकार में बने हैं, यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा। जहां थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होता है वहीं पर कोई ना कोई कुछ आके बोल देता है, यार क्या कर रहे, कुछ नहीं होगा। हम तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते और चलने लगते, हो भाई कुछ नहीं होगा। देखा कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा 19वीं आयत। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य के अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि है। हाँ ठीक है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। काम बुरे, और बुरे काम अंधकार में। जिस समय आप अंधकार से निकलेंगे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर हम भी अंधकार में बैठे होते तो हम कहते ठीक है, हम बाइबल तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमने अपनी प्रार्थना भी कर ली, अब घर घर जाके प्रचार क्यों करें भैया, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम प्रचार करने क्यों निकले? हमें दिखाई दे रहा है, हमें रास्ते दिखाई दे रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि आप भाई रॉबर्ट का घर दूर नहीं है, क्योंकि जो वचन हम लेके आए हैं वो स्वर्ग का है। जब स्वर्ग से खुदा आगे सकता है नीचे, तो हम भाई रॉबर्ट के घर पहुंच सकते हैं। हमें ये दिखाई देने लगा। और बाकी लोग किसी आपसे क्यों, कोई किसी से आप कहिए भैया हमारे घर प्रार्थना करना है, तुम्हारा घर बहुत दूर है, रोड और बनवाओ पहले, और क्या, रोड बहुत भैया बहुत खतरनाक है, एक तो इतनी दूर घर ले लिया, हम तो भैया हो जाते रोड ही भूल जाएंगे। अरे हम आपसे रोड भूल जाएंगे, रोड बनवाओ, और रोड बहुत छोटी है, ये वो है, हम ये थोड़े बोले, हम तो कहते प्रार्थना करने आइए। अब उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधकार में पड़े हुए हैं, वो नहीं आएंगे, तो आप कैसे आ गए? हमने एक चीज देखी, क्या? ज्योति जगत में आई। क्या ज्योति जगत में स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के यीशु मसीह जगत में आ गया। अगर हम उसके पुत्र हैं तो हम भाई रॉबर्ट के घर नहीं पहुंच सकते। नहीं, तुम्हें सड़क नहीं दिखाई देती, तुम्हें पानी नहीं दिखता, तुम्हें कीचड़ नहीं दिखता, तुम्हें दूरी नहीं दिखती, तुम्हें टेढ़े मेढ़े मार्ग नहीं दिखते, तुम इतनी दूर से कैसे आएगा? हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? हमें दिखाई दे रहा है। कौन? यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। तो यीशु मसीह दिखाई दे रहा है तो एक ही मार्ग है, मार्ग टेढ़ा है ही नहीं। हमने भाई से कहा आते सारे, भाई बहुत बढ़िया रोड एकदम डामर की, इसको ना छोड़ो, चलते चले आओ। कह हाँ, यही है ज्योति, यही है पिता के साथ बने रहना। कितना वचन पढ़ेंगे आप, कितनी प्रार्थना करेंगे आप, अगर आपके मन में अंधकार है आप कभी भी वचन से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मन अंधकार में बना हुआ है, अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, अगर आपके अंदर संदेह है, तो आप इस खुदा से नहीं मिल पा पाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस खुदा से, क्योंकि ये विश्वास करने वालों का खुदा है, ये अविश्वासियों का खुदा नहीं है। जो अंधकार में रहते हैं उनका खुदा नहीं है ये। खुदा ने कहा वे अंधकार में पड़े पड़े दंड पाएंगे, दंड की आज्ञा। अब बताइए, जिनको दंड मिलेगा उनका खुदा हो सकता नहीं, क्योंकि वो दंड पाएंगे, क्योंकि वो अंधकार में पड़े हैं। उन्होंने अपने अंधकार के काम को छोड़ के ज्योति के कामों में नहीं आए। बस यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह कर रहे हैं।
आज संडे था है? कितने लोग संस्थाओं में गए होंगे? क्यों भाई? है भाई? कितने लोग संस्थाओं में गए होंगे और कितने लोग ये यीशु मसीह के गीत गा रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में चले गए। कोई निकला यीशु मसीह के नाम में प्रचार करने? क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो केवल नाम ले रहे हैं। लैंप के सामने खड़े होके, लैंप इस कमरे से हट जाओ, ए लैंप इस कमरे से हट जाओ, 100-200 बार बोलते हैं। आप जाइए, देखिए संस्थाओं में यीशु मसीह का नाम जितनी देर आप बैठे रहेंगे उतनी देर, 1 घंटा 1.5 घंटा लेते रहेंगे, लेकिन जैसे ही निकलेंगे भूल जाएंगे। क्यों? दिखाई नहीं दे रहा उनको। जिसको दिखाई देगा, आप अपने दफ्तर, आप अपने काम, आप अपने घर, हर जगह यीशु मसीह का नाम लेंगे। जिसके अंदर भाई रोशनी आ गई, वो हर जगह रोशनी में चलेगा कि नहीं चलेगा? हैं? आप भाई जॉब करने जाते हैं, दिन भर में आप वहां पर रहते हैं, जॉब करते हैं, कितनी बातें करते होंगे आप, कितने लोगों से मिलते होंगे आप, लेकिन कभी आपने उन लोगों से जिनसे बातें करते हैं या पूरा सुबह से 7 से 5-6 बजे तक वहां रहते हैं, आपने कभी उनसे वचन के बारे में बात करी? अरे क्या देखिए, अरे अगर आप ज्योति में हैं तो ज्योति की बात करेंगे। आप अंधकार में हैं, आप ज्योति की बात कभी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं भी जाता हूं स्कूल, और जब जाता हूं तब से लेके छुट्टी तक बात ही करता रहता हूं। कौन सी बात? यही वचन की। मुझसे कोई भी आते बच्चे, कोई भी आए, अंधकार की बातें करते हैं कि सर उसको ना लीजिएगा, तो मैं उसको वचन से ही बताता हूं, नहीं बेटा वो तुम्हारा भाई है। भाई सर हमारा भाई नहीं है सर, वो बच्चे कैसे करते हैं, सर हमारा भाई नहीं है सर वो। फिर मैं उसको वचन से बताता हूं, तो वो चुप हो जाता है, कहता हाँ सर लीजिए। देखा, हर जगह के अंदर अंधकार है। जो आपसे मिलेगा उसके पास अंधकार है, लेकिन अगर आपके पास ज्योति होगी तो आप उसको ज्योति का प्रकाशन दिखाएंगे ना। और अगर आप ज्योति का प्रकाशन दिखाते रहेंगे तो कलाम में लिखकर, यदि तू भलाई करे तो तेरा बुरा करने वाला कौन? बताइए सिस्टर, यदि तू भलाई करता रहे, हर समय भलाई करता रहे, तो तेरा बुरा करने वाला कौन? तो होगा जो भी तेरे साथ जो भी तेरे साथ बुरा करता है, तू उसके साथ भी भलाई करता रहे। क्यों भाई रॉबर्ट? आप हर एक जने के साथ भला करते रहे। एक गिलास में पानी भर के रखा, ठीक, अब लिया शहद और उस गिलास में डालते जाओ, तो एक समय आएगा जब पानी बाहर हो जाएगा, शहद से गिलास भर जाएगा। यस नो? फिर उस गिलास में पानी नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से जब तुम्हारे अंदर वचन आएगा तो तुम्हारे जीवन में वचन आते आते अंधकार को निकाल के ज्योति उत्पन्न कर देगा, और जहां ज्योति उत्पन्न हुई तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो कहोगे वो हो जाएगा। आमीन आमीन। नहीं कर रहा काम, नहीं कर रहा काम। अब बैठे बैठे बोला अंधकार निकल जाए, अब बैठे बैठे बोला अच्छा हो जाए भैया ये बत्ती दूर हो गई, ये लैंप इस कमरे से बाहर निकल जाए। नहीं निकलेगा, वैसे करा देखो, कार्य करना पड़ेगा। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा। ओह माय गॉड भाई, जरा पढ़ें याकूब उसका 2 अध्याय 26वीं आयत। याकूब
2:26। एक मिनट सबको खोलने दीजिए। बहन पीछे पीछे लाइए, हमको दीजिए बाइबल। हालेलुया। याकूब 2:26 लाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा। याकूब 2:26 कभी भी थूक नहीं लगाते। याकूब 2:26 प्रेज द लॉर्ड। याकूब 2:26 में पढ़े, क्या लिखा? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई नहीं, ठीक है। अतः जैसे देह आत्मा बिना भाई रॉबर्ट, है। हमें तो पहली बार मालूम चला। इधर कुछ समझ में आया? दंड का कारण क्या है? देह मरी हुई आत्मा के बिना। जाओ इधर सीधे बैठिए। आप बताइए खुदा कौन है? आत्मा। मैंने आपसे कहा आप वचन की कोई बात करते हैं सुबह 5 बजे से 7 बजे से 6 बजे तक, आप कह रहे खुदा आत्मा है। तो जब वचन की बात करी ही नहीं, यानी आत्मा के विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा, तो देख मरी मरी इधर दत्त मरे तो नहीं, हम तो जिंदा है। अगर जिंदा होते तो आत्मा की बात करते, अगर जिंदा होते तो वचन की बात करते। वो बोल रहा तुम मरे हुए हो, बोल रहा तुम देखते हो अंधे हो। अरे हम तो देख रहे, वचन कह रहा तुम देखते हो अंधे, बोलते हो गूंगे, सुनते हो बहरे हो, क्योंकि तुम मरे हुए हो। क्योंकि जो कोई वचन को जानेगा वो बोलेगा। वे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे मुझे जानते हैं। सुबह से शाम तक आत्मा के विषय में एक बात नहीं, आत्मा वचन है। वचन के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे और कहेंगे भैया अब तो जिंदा हूं मैं। कह रहा आत्मा बिना दे मरी। आत्मा बिना दे मरी है। और ये जनाब, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास की भी कर्म बिना मरा हुआ है। लो, बिना काम के विश्वास मरा हुआ। उसने क्या कहा यीशु मसीह ने जब ज्योति जगत में आई? तो सिस्टर ताली हो जैसे, जब ज्योति जगत में आई तो उस ज्योति ने क्या कहा कि मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं। कहा कि नहीं कहा भाई रॉबर्ट? कहा कि नहीं कहा कि मैं यहां पर अपने पिता के कामों को करने आया हूं? यीशु मसीह क्यों काम करने आया ये अपने पिता का? क्योंकि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ। अब मैं लाख कहूं यीशु मसीह मेरा खुदा, यीशु मसीह मेरा खुदा, जपू माला यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, माला जपू। यीशु मसीह के नाम में वो उठाते हैं कौन सा, गेंदे का फूल, उसकी माला चढ़ाऊं, बकरी खा जाएगी। और ये सब काम करूं, लेकिन काम कुछ ना करूं। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यीशु मसीह के वचन से एक भी बात ना करूं, तो विश्वास तो मरा हुआ। अब मरे हुए विश्वास में कुछ उत्पन्न होगा? है क्या कारण भैया? ये विपत्ति बनी हुई भैया, पता नहीं, सब कुछ कर लिया, कुछ होता ही नहीं। मुर्दे के सामने लाख बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। लिया आलू, क्या आलू, उसमें अगरबत्ती लगा दी 5 और जला दी, मुर्दा उड़ जाएगा? पड़ा पड़ा रहेगा। जो कुछ करते रहो तुम लाख कुछ करते रहो, वो पड़ा रहेगा। विश्वास मरा हुआ। क्या विश्वास मरा हुआ। कलाम कह रहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, बोले इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ,
ये विश्वास करो कि मैं हूं। कैसे करेंगे विश्वास? विश्वास मारा हुआ। आप क्यों दिन भर बोलते रहते हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जिंदा है। खुदा क्षमा करना, 10 मिनट मीटिंग देरी से हुई। हम जिंदा है, हम अपने पिता में जिंदा है। हमें अपने पिता की ताड़ना, हमें अपने पिता की विपत्ति, हमें अपने पिता के दिए हुए हर एक शब्द से आनंद मिलता है। हमें बुरा नहीं लगता। हम अपने पिता को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है भोजन यही देगा। चले जाते, जब पिता ने मारा, जब पिता ने डांटा, घर छोड़ के चले जाते। मालूम था मेरी भूख लगेगी, खाना यहीं मिलेगा। तकिया के नीचे मुंह लगा के रो लिया, धीरे से मुंह धोया, फिर खाना खाने बैठ गए। क्यों नहीं चले गए घर छोड़ के? आज भी मेरा पिता कहता है, जब मैं थोड़ा सा अपने पिता पे तेज बोल देता हूँ, तो मेरा पिता कहता है जा घर छोड़ के चला जा। चुप हो जाता हूँ। आज भी कहाँ जाऊं, भोजन तो यही देगा। आनंद आता नहीं अपने खुदावन यीशु मसीह के पास बैठ के? घंटों टीवी के पास बैठ जाते हैं। क्यों? घंटों टीवी के पास बैठते, उससे उठने का मन ही नहीं करता। लाख बुराई बताता रहता टीवी। घंटों मोबाइल के पास बैठे रहते हैं। थोड़े थोड़े समय में गंदी गंदी चीजें देखो, मजा लूटो। लेकिन 10 मिनट बाइबल खोल के नहीं बैठ पाएंगे। दूर हैं हम दूर हैं, अर्थात हम मरे हुए हैं। पूरी तरीके से हम मरे हुए हैं। हम अपने खुदा में है ही नहीं। देखिए, साफ कह दिया उसने, याकूब उसका 2 अध्याय और उसकी 26 पढ़े भाई, सब पढ़े। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। उसने कहा उनके काम बुरे हैं, इसलिए उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। वो अंधकार में है, वो मरे हुए हैं। अब वे आंखें नहीं खोलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मरा हुआ पौधा फल देता है? किस सिस्टर मरा हुआ पौधा फल दे सकता है? मरा हुआ पेड़ फल दे सकता है? लाख पानी डालो, लाख खाद डालो, लाख उसको जिलाने की कोशिश करो, वो मर गया। जब तक जीवित नहीं होंगे, अर्थात जब तक इस ज्योति के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करेंगे और दिन भर में वचन की बातें नहीं करेंगे, हमारे मुंह से जब तक बुराई के को नहीं बल्कि खुदा का वचन नहीं निकलेगा, तब तक हम उसकी संतान नहीं। मालूम कलाम में क्या लिखा? देखिए, यूहन्ना 3, देखिए क्या लिखा। पढ़िए भाई, यूहन्ना 3:20। यूहन्ना 3:20, 1 मिनट रुक जाइएगा सिस्टर। यूहन्ना 3:20, सिस्टर को अपनी बाइबल दे दीजिए। यूहन्ना 3:20, यूहन्ना 3:20।
यूहन्ना 3:20। एक मिनट रुक जाइएगा। यूहन्ना 3:20। यूहन्ना 3:20। यूहन्ना 3:20। देखिए क्या लिखा। लूका है भाई, यूहन्ना। आगे करिए। यूहन्ना 3, पीछे करिए। यूहन्ना 3:20। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 3:20। यूहन्ना 3:20 में क्या लिखा भाई, पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:20 में क्या लिखा, पढ़े। हाँ पढ़े भाई, हाँ पढ़िए। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से प्यार ज्योति से रखता प्यार है। रखता है। दिन भर बात करते रहो। बुराई क्या है? बुराई क्या है भाई, बताइए रॉबर्ट भाई, बताइए बुराई क्या है, बताइए। दूसरे के विषय में गलत बात बोलना, उसकी बुराई करना। नहीं, ये बुराई थोड़ी ना, ये बुराई नहीं। बुराई क्या है? बुरा करो या करो, गलत सोचो। ये बुराई नहीं है। बुराई जानते क्या है? पिता घर में बैठा है, एक शब्द 24 घंटे में पिता से नहीं बोलता। पिता जगत में आया, यीशु मसीह सच यीशु मसीह जगत में आया, इसके विषय में बोलो। आप बताइए, आपका पिता आपके घर में है, आप 4-5 एक दिन अपने पिता से ना बोले, एक भी शब्द ना बोले, फिर दूसरे दिन भी एक भी शब्द ना बोले, तीसरे दिन भी एक शब्द ना बोले, क्या है ये? क्या है ये? बुराई। बुराई क्या है? ज्योति के विषय में एक शब्द ना बोले। वो बुराइयां तो बाद में आएंगी। सबसे बड़ी बुराई तो ये कि तुम्हारा पिता जगत में आया और तुमने अपने पिता के विषय में एक शब्द नहीं बोला। तुमने ऐसे बात करी जैसे तुम अनाथ। बुराई क्या है? अपने पिता के जीवित रहते पुत्र बाहर जाके कहे मैं अनाथ। क्यों भाई रॉबर्ट? मेरा पिता जीवित है और मैं बाहर चौराहे पे कहूं मैं अनाथ। बड़ी बुराई, छोटी बुराई है? कितनी? आज तक यही नहीं जाना बुराई क्या। दुनिया में ये मालूम कि या उसकी चुगली करना, इसकी चुगली, ये बुराई। अरे ये बुराई, ये सारी बुराई तो बहुत दूर की है भाई। लोग कहते हैं ना भाई रॉबर्ट, क्या कहते हैं, अरे जब वो अपनी बहन का नहीं हुआ तो हमारे लिए क्या करेगा। अरे जब वो अपने बाप का नहीं हुआ तो हमसे क्या क्या देखिए। अरे जब उसने अपनी माँ का नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या करेगा। वो सब तो में आती है क्या? क्यों भाई रॉबर्ट? वो सब तो में आती है। क्या देखिए, कभी ऐसे सोचा? कभी ऐसे सोचा? क्या लिखा वचन में, पढ़िएगा। यूहन्ना 3 था ना, 2 3:20। जो बुराई करता है, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। अरे हमने अपने पिता से कब बैर करा है? हम तो अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं, हम तो अपने पिता का बहुत कहना मानते हैं। ज्योति से बैर, देखिए क्लियर आया, ज्योति से बैर। वो ज्योति जो जगत में मेरे लिए आई, मैंने उससे बैर किया।
और मैं कह रहा हूं फल नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं पत्ती नहीं जा रही, कब जाएगी, कैसे जाएगी। जिस पिता से तुझे सब कुछ मिलना था, अर्थात जिस पिता से तुझे वंश मिलना था, जिस पिता से तुझे सारा अधिकार मिलना था, उसको तूने बैरी बना लिया और कह रहा फल नहीं मिल रहा। तब 20वीं आयत में लिखा, पढ़े भाई रॉबर्ट। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, आगे ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। किसके निकट नहीं आता? ज्योति के। पिता के पास ही नहीं आता। बाहर जाके बताता मैं अनाथ। भैया कोई प्रार्थना होती नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई खुदा है ही नहीं। अगर होता तो हमारे जीवन में ऐसा होता। नहीं तुम बताओ हमारे जीवन में हमारे जीवन में ऐसा होता, नहीं तुम बताओ हमारे जीवन में ऐसा होता, नहीं तुम बताओ हमारे जीवन में ऐसा होता। ऐसा नहीं, तुम्हारे जीवन में और बुरा होता। खुदा है तो तुम जीवित हो। पिता ने कहा, भला तू मेरे विरोध में जितनी भी बुराई कर ले, भला तू इस पृथ्वी पर मेरा जितना भी इंकार कर ले, लेकिन तब भी मैं तेरा इंकार ना करूंगा, क्योंकि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। ये वो पिता है कि जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए घात हो गया, जिसने दुष्ट के जाल से, जिसने अंधकार की शक्तियों से हमें निकाला और अपने आप को उस अंधकार की शक्तियों में दे दिया, उस पिता से हमने बैर कर लिया। खुदा कह रहा वो ज्योति के निकट नहीं आता। बाइबल पढ़ते नहीं भैया, क्या करें, अच्छा नहीं लगता, क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। जब पढ़ो नींद आती है। अरे जब पढ़ो तो सर भारी भारी होने लगता है ना रोबर भाई। ज्योति के निकट ही नहीं आता। कुछ समझ में आ रहा, मजा आ रही कि नहीं आ रही? ताली बजाओ, ऐसे ऐसे ताली बजती। क्या करें? अक्षर में लिखा खुदा के निकट आओ, तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। कह रहे ज्योति के निकट ही नहीं आता। क्या कारण है कि ये दंड हम पर आ पड़ा? क्या कारण है कि विपत्ति हमारे घर में? क्या कारण है कि हमारे घर में इतना कलेश है? क्या कारण है कि हमारे घर में इतने झगड़े होते हैं? क्या कारण है कि हर एक मनुष्य एक दूसरे को काटने के लिए खड़ा हुआ है? प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि हमने प्रेम से बैर कर लिया है। क्या कर लिया भाई? प्रेम कौन है भाई रॉबर्ट? प्रेम कौन है? खुदा। उसने कहा खुदा, उसने और ज्योति का बैरी है। अब जब हम प्रेम से बैर करके बैठे तो झगड़ा तो रहेगा। भैया जब हम बिच्छू को पालेंगे, ताली बजाएं, ऐसे ताली बजाएं। जब बिच्छू को पालेंगे तो बिच्छू क्या करेगा? लोरी सुनाएगा? नहीं, दसेगा नहीं, आप तो और डंग मारेगा। क्या करेगा भाई? डंग मारेगा। क्यों डंग मारेगा? हमने उसको पाला है। भाई रॉबर्ट बताइए आप, हमने उसको पाला है, खाना खिलाया है, कंबल में लिटाया, जाड़े में, गर्मी में एसी में लिटाया है,
बताइए ना आप, बरसात में अपने घर में रखा पानी में भीग ना जाए। बताइए, बिच्छू डंक क्यों मारेगा? विश्वासघात, उसको क्या मालूम विश्वासघात। आप तो बस बिच्छू डंक क्यों मारेगा, हम ये पूछ रहे हैं। बताइए आप, बिच्छू डंक क्यों मारेगा? अरे साफ बात, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है डंक मारना, उसका कैरेक्टर है डंक मारना। अर्थात हमने प्रेम से तो बैरी बना लिया, प्रेम को तो बैरी बना लिया और दुष्ट के साथ बैठे, और दुष्ट का काम है दुष्टता करना, उसका स्वभाव है दुष्टता करना। तुम अपनी पत्नी, तुम अपने पति, तुम अपनी माँ, अपने पिता के बारे में झगड़ा करो, गाली दो, क्योंकि प्रेम से तो बैर करके बैठे हो। आप देखा आपने, प्रेम से तो बैर करके बैठे हो, खुदा के तो निकट ही नहीं आते। बाइबल में साफ लिखा, 20वीं आयत पढ़े भाई रॉबर्ट, 20वीं आयत पढ़िए। जो कोई बुराई करता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। उन्होंने ज्योति से बैर क्यों करा, अंधकार को पीछे क्यों जाना? क्योंकि उनके काम बुरे थे। सिंपल, मेरा पिता मुझे ज्योति में चलाता है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था क्या प्रचार करूंगा, मैं तो कुछ और लेके आया था, प्रचार कुछ और हुआ, एकदम अलग। क्या करूं मैं यहां क्यों आया? मैं आपके घर में मीटिंग करने क्यों आया? आपने बुलाया इसलिए आया? नहीं। या मैंने चाहा इसलिए आया? नहीं। एक है जो जगत में आया, उसने चाहा कि तेरे घर में मैं आऊं। आपने कभी नहीं चाहा मीटिंग हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं तेरी दूर आके मीटिंग करूं। ये तो हमारा पिता है कि दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों ना हो, हमें चुन लेगा, हमें पकड़ लेगा। योना मछली के पेट के अंदर चला गया, ताली बजाओ। मछली, मछली भी नहीं थी, मछ बहुत बड़ा, योना मछ के पेट में चला गया। चाय देखा, चाय देखा आपने, चाय देखा आपने? योना मछ के पेट में चला गया। अब मछ उसको समुद्र की जड़, समुद्र के एकदम नीचे ले गया। उसने वहां से पहाड़ की जड़ देखी। क्यों भाई रॉबर्ट, आपने पौधों की जड़ें देखी है ना, है ना? कभी पहाड़ की जड़ देखी? अरे नहीं देखा होगा, हा? नहीं देखा? योना ने पहाड़ की जड़ देखी। इतनी नीचे ले गया मछ, क्या मैं कब्र में पड़ा। अब सोचो, उस मछ के पेट से, उस पहाड़ के जड़ से, उस कब्र से निकाल के खुदा ने योना को जीवन दे दिया। तो हम तो अभी मछ के पेट में भी नहीं है, हम तो पृथ्वी पर हैं, हमें क्यों नहीं देगा? कहां से निकाला था योना को? कितनी बार बचपन में पढ़ा नहीं है कि योना मछ के पेट में चला गया। अरे चला गया तो किसने देख लिया कि योना को वहां से निकालना है? जब योना वहां से निकल सकता है तो हम जहां पर हैं वहां से निकल नहीं सकते? क्यों भाई? आप योना जहां पर पड़ा था, भाई रॉबर्ट बताइए, भाई रॉबर्ट हमारी तरफ देखिए, योना जहां पड़ा था, आप उससे भी गहरे स्थान में पड़े? नहीं, उससे बहुत ऊंचे पे हैं। तो आप क्यों नहीं निकल पाएंगे? हम क्यों नहीं निकल पाएंगे? बहन क्यों नहीं निकल पाएंगी? ये बहन क्यों नहीं निकल पाएगी? ये भाई क्यों नहीं निकल पाएंगे?
ये क्यों नहीं मोबाइल से निकल के भवन में पहुंच पाएंगे? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। जिस दिन खुदा चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काम करना होगा। देह आत्मा के बिना मरी और विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हम विश्वास में अपने कामों को ना दिखाएं तो मरे हुए। अब बहन से कहे, बहन से प्रार्थना कर रहे हैं, बहन ने कहा ब्रदर हमारे घर आइएगा। हाँ आएंगे 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 आएंगे। 3-4 महीने तक यही कहते रहे। बहन कहे अरे भाई वचन तो बोलते अच्छा, लेकिन आते नहीं है। हम क्यों आए? काम। भाई बहन वचन रोज सुनती है, इसका विश्वास बढ़ा। आमीन, आमीन है कि नहीं भाई? भाई बहन आप लोग सुनते हो कि नहीं आपको नहीं मालूम। बहन सुनती है वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका विश्वास बढ़ा। इसने मुझसे कहा भाई हमारे घर अभी आइए प्रार्थना करने। लेकिन वो विश्वास जो इसका बढ़ा, अगर मैं कम कर्म नहीं करता, मैं आता नहीं, तो इसका विश्वास जो सुन रही है उस पर घनिष्ठ नहीं होता। लेकिन जब मैं आया पिता की आत्मा में, इस बहन का विश्वास बढ़ा कि नहीं भाई जो वचन में बोलता है वैसा चलता भी है। ये तो बहन 4-5 दिन सुनती, 10 दिन सुनती, 1 हफ्ता सुनती, फिर उसका छोड़ देती। क्यों भाई? क्यों भाई रॉबर्ट? ठीक इसी तरीके से हमें आपको हमारे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें अपने जीवन के अंधकार को नहीं देखना, विपत्ति को नहीं देखना, हमें ज्योति की तरफ देखना है। उसने कहा जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना हुए। हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट आना है, हमें वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और दिन भर अपने बच्चों से वचन की बातें करते रहना है। अविश्वास की बात नहीं। कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, भैया क्या होगा, भैया हमारी तबीयत खराब है, भैया हमें ये हो गया, भैया इतना पैसा आता सब पता नहीं कहाँ चला जाता, भैया सब कुछ हर चीज से देखो घटी घटी, भैया ये सब बातें करोगे तो वो बनी रहेंगी। लेकिन अगर मुंह से वचन बोलोगे तब वो दूर जाएंगी। तो अपना लाख बल लगा लो, बुद्धि लगाओ, समझ लगाओ, बल लगाओ, धन लगाओ, सब कुछ लगाओ, उन चीजों को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो, तुम खुद ही ला रहे हो। और जब हम खुद ही उसको लाएंगे तो कौन उसको दूर करेंगे? भाई ज्योति तो आ गई, यीशु मसीह तो आ गया, उसे तो बता दिया कि खुदा के निकट आओ। तो जब खुदा के निकट आएंगे तो प्रेम की बातें बोलेंगे, लेकिन मुंह से निकल रही कौन सी बातें? तेरा मेरा, हट हट हट, यहाँ ना आना, मेरे कमरे में ना आना, तुम अपने कमरे में रहो, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ। ये सारी बातें क्या ये वचन है? नहीं। ऐसे तो क्रोध आएगा, ऐसे तो झगड़ा होगा, ऐसे तो बुराई होगी, और जब ये होगा तो मरा हुआ और आप फल मांगे। मैं बोलता हूं हर चीज कहे। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में आए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो प्राण से ये जो वचन सुना, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं जो भी इस घराने में जो वचन आपने दिया खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में बोया गया है खुदा, ताकि उस वचन को इस घराने में
सत्यमित इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि उन इस घराने के जितने भी यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि उनको आपका अनुग्रह, आपकी कृपा इन घरानों में बने रहे। जो वचन द्वारा इस घराने में विश्वास और कर्म के द्वारा इस घराने में जो भी वचन सुनाया जाता है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार कर्म करें और उसमें वचन को, उस वचन में विश्वास करें, ताकि वह आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। खुदावन, जो भी इस घराने में जो वचन दिया उसको सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि यह आत्मा जो आपका जो भी यहाँ इस घराने में दुष्ट का आत्मा है खुदा, ताकि उस दुष्ट का आत्मा को बाहर निकल सके, कि वह दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुने, आपका वचन को ग्रहण करें और आपका वचन में बने रहें खुदा। खुदावन, जो भी यहाँ बीमार है खुदा, ताकि आपका वचन द्वारा ये ग्रहण करके वह आपका उनको उद्धार मिल सके। यहाँ प्रभु जी यहाँ ये बीमार में पड़े हैं खुदा, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, आपका आत्मा उन पर बने रहे, आपका वचन को वो सुन रहे हैं, आप उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन, जो भी इस महासभा को सुन रहे हैं, जो हमारे छोटे झूल या कोई भी इस महासभा को, जो उनको भी खुदा, ताकि आपका आत्मा उन पर बने रहे, आपका अनुग्रह और कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुत दया से आशीष प्रदान करे, कि वह आपके आत्मा में वह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वह आपका वचन को सुनाते हैं खुदावन। उस वचन के द्वारा सामर्थ मिलती है और हमें उद्धार मिलता है खुदावन। उनके घरों को और उनके सब लोगों को आपका आशीष उन पर बने रहे खुदावन। मैं खास करके इस घराने में जो वचन आपने दिया है, ताकि इस घराने के सब लोग आपका वचन को ग्रहण करने की समर्थी, आपका अनुग्रह इन घर में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को हमारे घर पे 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को हमारे घर पे 4 बजे होगी, शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।